सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? यार मेरा बहुत ही अच्छा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, स्टॉक्स में मेरा ठीक ठाक दिन था और इंडेक्स में बहुत ही पथेटिक दिन। मतलब इस टाइप के मार्केट है यार जहाँ पे आपका पैसा बन सकता ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। देखो, ये एक मार्केट है, ये एक मार्केट है। तो बेसिकली मार्केट कर क्या रहा है? एक दिन आपको मूव देता है, बाकी 4 दिन आपको बैठा के रखता है। ठीक है। सो मेजोरिटी टाइम जो स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल वाले हैं वो पैसा बना रहे हैं यहाँ पर, और जो ऑप्शन बायर है वो बैठ के कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, जो कि ऐसा होता नहीं है। 5 दिन में मार्केट एटलीस्ट ऑप्शन बायर को 2 दिन तो देता ही है। ठीक है, हमारे 2 दिन निकल चुके, कुछ नहीं दिया हमें मार्केट ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या होने वाला है। ठीक है, आज मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा जो ट्रेड बनता था वो ट्रेड बनता था मेरा, जो मेरा सेटअप था एग्जैक्टली उसके हिसाब से। अगर आप 100% सेटअप फॉलो करोगे, ठीक है, जो क्लास पार्टिसिपेंट आप देखना यहाँ पे हमारा ना, जब सबसे पहला जो पैटर्न होता है फर्स्ट ट्रेड का, जो पैटर्न होता है वो यहाँ पे हमारा कहीं बनाया नहीं था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना, हमारा पैटर्न यहाँ पे नहीं बना था। ठीक है, बट अगर आप फिर भी ट्रेड करते तो आपका ट्रेड बनता था यहाँ पर। ठीक है, जो एक पैरामीटर था वो था हमारा पैटर्न जो यहाँ पे मिसिंग था। उसके अलावा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका बनता था इस पॉइंट पे एंट्री। अब हमारे डायरेक्शन में भी गया, बट वही है ना यार, हमारे डायरेक्शन में चला नहीं। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा इस पॉइंट पे मैं भी बैठा हुआ था, फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मूव आने के बाद भी मुझे सिर्फ 5 रुपये मिल रहे थे, सॉरी 5 पॉइंट मिल रहे थे। ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था और मेरे को ये रिजल्ट नहीं अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ पे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे जिस पॉइंट पे स्टॉप लॉस रख दिया था और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल चुका था। मैंने एंट्री की थी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा आ गया था, वहाँ पर मैं निकल चुका था। ठीक, क्यों? मेरे रीजन सिंपल सा यार, क्योंकि पहली बात मेरा एक पैरामीटर यहाँ पे मिसिंग था। जो मेरा पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड पैटर्न। यहाँ पे वो पैटर्न फॉर्मेशन नहीं था, इस कारण से मैंने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मार दिया। ठीक है, उसके बाद मैं पूरे दिन बैठा रहा। ठीक है, एग्जॉशन। अब एक पॉइंट होता है, देखो मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कैसा मूव किया, मेरा लॉस नहीं है। ठीक है, मैं प्रॉफिट में हूँ नहीं। ठीक है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बैठा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज कटेगा, दैट्स इट, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ये है ना कि हमने पूरा कितना टाइम दिया यहाँ पे, 6 घंटे हम लोग बैठे रहे मार्केट में, पूरे 6 घंटे। अब इसके बाद हमारे पास जॉब भी है यार, जॉब का काम भी करना है, प्लस आपके जो घर के कुछ काम रहते हैं एक्स्ट्रा जो भी रहते हैं वो भी करना है। राइट, तो ये सब चीज़ें आप 6 घंटे के बाद करते हो, और ये जो 6 घंटे का आप यहाँ पे बैठे हुए हो दैट इज कॉल्ड अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम वेस्ट कहते हैं टाइम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने आपको पूरे दिन बैठा के रखा, 1 रुपया तक बनाने का मौका नहीं दिया। तो आप इसको क्या बोलोगे? वेस्टेज ऑफ टाइम ही बोलोगे ना। मैं तो इससे एटलीस्ट ये कहता हूँ कि भाई ये फालतू का नाटक है। ठीक है, और धीरे धीरे मुझे वैसा समझ में आ रहा है कि स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल बनाने में फायदा क्यों रहता है। ठीक है, तो मोस्टली स्ट्रैंगल स्ट्रेडल बनाओ, सुबह बनाओ, शाम को देखो, दैट्स इट। बाकी टाइम बीच में अपना काम करते रहो। तो वहाँ एक पॉइंट है जहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो जिन लोगों के पास पैसा है मैं बोलूँगा यार आप लोग स्ट्रैंगल स्ट्रेडल सीखो, उसमें स्विच करो, उसमें काम करो। ठीक है, मैंने क्लास में प्रोवाइड भी किया है कि कब आप सिनेरियोज याद रखना कौन सा होता है। जो सिनेरियोज बना मैंने आपको प्रोवाइड किए, उन सिनेरियोज के अलावा आप जो S1 S2 S3 S4 सिनारियोज है, ठीक है, S4 और S1 को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो S2 और S3 का सिनारियो जब भी फॉर्म होंगे आप लोगों को स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल बनाना है, उस केस में पैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो S2 सिनारियो था, पैसा बना। यहाँ पे भी S2 सिनारियो था, पैसा बना। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब वैसा होता जा रहा है। ठीक है, और ये मार्केट ऐसा कब तक रहेगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कोई अगर आपको बता रहा है तो मुझे भी बता देना यार कब तक ऐसा रहेगा, उस बेसिस पे हम यहाँ पे पैसा कमा लेंगे। ठीक है, अब रहा सवाल इंडेक्स का, सॉरी स्टॉक्स का। स्टॉक में देखो सेम हमारा स्कैनर था, आप स्कैनर रन करना। जो मैं एक ही स्कैनर आजकल यूज़ करता हूँ यार, मैंने बाकी स्कैनर अभी मैंने बंद कर रखा है क्योंकि मार्केट ही वैसा है कि कुछ स्कैनर में मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही स्कैनर जो था मेरा वो था मेरा बाय वाला स्कैनर, जो मैंने यहाँ पे रन किया, और मुझे 2-3 स्टॉक मिले थे यहाँ पे। जैसे मेरे को मिला था HEG मिला था, उसके बाद प्रिंसिपी मिला था, और एक और स्टॉक्स मिले थे, आप देख लेना जाके। ठीक है, मैंने डिटेल में नहीं बताया यहाँ पर, सिंपल सी बात है, ये स्टॉक मिला था मुझे जिसपे मैंने एंट्री करी है यहाँ पर, और इस एक कैंडल में ही मैंने अच्छा खासा 500 रुपये कमा लिए। ठीक है, मैंने सिर्फ 30 क्वांटिटी में ट्रेड किया था और एक ही कैंडल में 500 रुपये कमाए, एंड दैट्स इट। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इसमें मेरी पोजीशन थी, आप ये देख लो, है ना। सॉरी, यहाँ पे मैंने 1000 रुपये कमाए, टोटल मैंने 500 रुपये कमाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्रेड बने थे मेरे, एक IGL में बने थे, IGL में बने थे जहाँ पे मेरा लॉस हुआ था। ठीक है, और दूसरा मेरा HEG में बना था, जिसमें मैंने 500 रुपये कमाए। वो भी कब मैंने इसमें एंट्री की है भाई? मैंने इसमें एंट्री करी है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले कैंडल में, दैट इज़ 3 बजे के करीब। अगर आपको चाहिए तो मैं ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ, आप देख लो। मैंने 3 बजे के करीब इसमें एंट्री करी है, देखो एग्जैक्टली 3 बजे मैंने एंट्री करी है विद 30 शेयर्स। ठीक है, और 3-7 तक मैं निकल चुका हूँ पूरे के पूरे। ठीक है, इसमें मैंने अच्छी क्वांटिटी ली थी, 150 शेयर्स लिया था, जिसमें मेरा SL गया, सिर्फ 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा।
ठीक है, इसलिए मेरा छोटा सा लॉस हुआ यहाँ पर 30 शेयर्स लिए थे मैंने, जिसमें मैंने यहाँ देखो लॉस भी रिकवर किया प्लस प्रॉफिट्स भी बना लिए, है ना। तो ये होता है यार तरीका ट्रेडिंग करने का, लॉस भी रिकवर होता है, पैसा भी बनता है। तो इसमें मैंने ट्रेड किया, पैसा बना, अच्छा खासा पैसा बना, आपके सामने लाइव प्रूफ है, ठीक है। ये कहाँ से है, हमारे स्कैनर से। तो इन सब की डिटेल आपको कोर्स में मिल जाएगी, क्लास है यार 7th को। जिनको जो लोग इंटरेस्टेड है मुझे मैसेज कर सकते हो। इंडेक्स में भाई मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरा सारे पैरामीटर्स अलाइन नहीं थे, फिर भी मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे कन्विक्शन था कि भाई पी साइड लेना चाहिए, और पी साइड ही गया भी। मैंने यहाँ पे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल भी रखा है कि भाई पी साइड ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे गाइडेंस मिलता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला देखो पी साइड जाना है। पी साइड जाने का मतलब हमें पी साइड ही ट्रेड करना था, मैंने भी पी साइड किया, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, दैट्स इट। सो मार्केट टफ है यार, अभी आजकल का मार्केट तो काफ़ी टफ चल रहा है, ठीक है। आपने खुद भी देखा होगा, अच्छे से अच्छा बंदा भी यहाँ पे लॉस मेक कर रहा है। तो भाई हम लोग तो कोई हम लोग उतने खास क्वांटिटी में ट्रेड भी नहीं करते, फिर भी हमारी हालत ऐसी है। यहाँ बड़े से बड़ा ट्रेडर भी लॉस कर रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव कर रहा है, ठीक है। कोई प्राइस एक्शन यहाँ वर्क नहीं कर रहा, कुछ वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पे अगर आप बचे हुए हो तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारा जो सेटअप है, अगर मैं उस सेटअप को 100% आज यहाँ पे फॉलो करूँ, 100%, ठीक है। तो क्लास पार्टिसिपेंट आप यार ध्यान देना, फर्स्ट ट्रेड में हमने पहले डिसाइड करते हैं किस में ट्रेड करना है, जो कि हमारा क्लियर था, पी साइड जाना है, तब ट्रेड करना है। उसमें हमारे 2 चीज़ें होती है, ठीक है। उसमें पहला जो पैरामीटर था वो हमारा चला, जो दूसरा पैरामीटर था वो हमारा कभी फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, जो कि क्या था, पैटर्न। ये वाला फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाता ना पैटर्न, तो मैं कह सकता था कि हमारा 100% सेटअप फॉर्म हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद लॉस होता तो मैं कह सकता था कि हमारे सेटअप में लॉस हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक पैटर्न नहीं बना, ठीक है, जिसके कारण से हमारा 100% सेटअप यहाँ पे फॉर्म नहीं था। एक पैरामीटर को अगर आप हटा दो, उसके बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग बनती है, और यहाँ पे आपका छोटा सा एसएल जाता है, या कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट कर जाते हो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। पैथेटिक मार्केट है, मुझे बस गुस्सा इस बात पे आता है कि 6 घंटे बैठने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता, रिजल्ट इज नल, ठीक है। सो कोई बात नहीं यार, अब मार्केट है, अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते, चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस सेटअप को सीखने में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।